नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास कौशिक। घर बैठे यात्रा में मैं आज आपको फिर से हरिद्वार के एक छोटे से लेकिन प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी देने आया हूँ। लेकिन दोस्तों क्या है ना, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खासकर मुझे, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। अभी मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, तो इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उस मेहनत के एवज में आपकी तरफ से हमको सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर बहुत कम मिल पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर जो आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा हमारी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम कमेंट में एक फीडबैक के तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएँ और आपको सुधार करके और अच्छे वीडियोज़ दे पाएँ। वैसे तो आप जानते हैं, हरिद्वार अपने आप में गंगा नगरी और शिव नगरी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर की पैड़ी है, जहाँ पर आप स्नान आदि करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं और शाम को गंगा आरती का, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आनंद भी लेते हैं। इसके अलावा हरिद्वार में और जब बात करें तो दक्ष प्रजापति मंदिर है, चंडी देवी है, मनसा देवी मंदिर है। इस तरह के काफ़ी सारे मंदिर हैं जो अपने आप में फेमस है, प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। और चारधाम यात्रा, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जो हर साल होती है यहाँ पर, जो कोरोना के कारण वैसे तो 2 साल से नहीं हो पा रही है, लेकिन हर साल चारधाम यात्रा में भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रतिवर्ष होने वाला कांवड़ मेला, या बात करें तो हर 12 साल में होने वाला कुंभ, जो कि अभी हुआ था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार ये कुंभ भी एक सांकेतिक रूप से किया गया है यहाँ पर। तो ये अपने आप में हरिद्वार इन चीज़ों में फेमस है। लेकिन फिर भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हरिद्वार में वो छोटे छोटे लेकिन फेमस मंदिर हैं। यहाँ पर सिद्धपीठ मंदिर हैं, जहाँ पर साक्षात भगवान का वास माना जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोग उन मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए प्रतिदिन आते भी हैं, और उनका यहाँ पर एक अटूट विश्वास भी है, एक गहरा विश्वास है, गहरा नाता है इन मंदिरों से। तो उन्हीं मंदिरों में से मैंने आपको पिछली बार एक दरिद्र भंजन महादेव जी के मंदिर के बारे में जानकारी दी थी पिछली वीडियो में, और इस बार मैं आपको एक माता के मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ, शीतला माता मंदिर। जी हाँ, शीतला माता मंदिर ये कनखल में ही स्थित है, और दक्ष प्रजापति मंदिर के जस्ट बाद में शीतला माता मंदिर आता है। वहाँ पर आप माँ शीतला देवी के दर्शन कर सकते। माता शीतला देवी राजा दक्ष प्रजापति की कुलदेवी के रूप में जानी जाती हैं, और यही वह स्थान है जहाँ पर राजा दक्ष ने कठोर तपस्या की थी, और तपस्या के फलस्वरूप माँ से वरदान के रूप में भोले शंकर की धर्मपत्नी सती को पुत्री के रूप में पाया था। इसी स्थान पर माता सती का जन्म हुआ था। मंदिर के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूँ तो इस मंदिर में विशेषतः तो ये माता की मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति के आसपास छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं काफ़ी। जैसे थोड़ा सा हम लोग घूम के अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर नाग देवता की मूर्ति है। यहाँ पर कालसर्प दोष जिसे होता है, वो यहाँ पर नागों की पूजा करते हैं, और कई लोगों के कुल देवता भी माने जाते हैं। यहाँ पर कई स्थानीय लोगों के भक्तगण यहाँ पर इनको अपने देवता के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा पीछे भी एक माता की छोटी सी मूर्ति है, और पीछे जब हम घूम के थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं मंदिर के मुख्य गेट की तरफ, तो भैरव बाबा का छोटा सा मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ माता, वहाँ माता के सेवक भैरव बाबा या हनुमान बाबा, तो उन्हीं में से भैरव बाबा की एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर यहाँ पर है। माता की पूजा अर्चना करने के बाद लोग यहाँ पर भी दर्शन जरूर करते हैं, मत्था जरूर टेकते हैं। इसके बाद इसी मुख्य द्वार से हम जब बाईं ओर की तरफ यानी अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें हनुमान जी की एक छोटा सा मंदिर नज़र आता है। इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भी लोग विश्वास के साथ आते हैं और मत्था टेकते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी मंदिर के पास में छोटे छोटे घर के रूप में आपको काफ़ी सारे घर नज़र आ जाएंगे। छोटे छोटे घर के रूप में छोटे छोटे मंदिर से नज़र आते हैं। ये मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों के और आसपास के लोगों के कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। इस शांत वातावरण में, मंदिर के आसपास का जो शांत वातावरण है, इसी के पास ही गंगा माता का भी एक छोटा सा मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर गंगा घाट भी है, गंगा का किनारा भी है। ये मंदिर ठीक गंगा के किनारे स्थित है, दक्ष के बाद आता है। यानी कि जो गंगा जी हैं वो पहले दक्ष के घाट पे होती हुई इस घाट पर आती हैं, और कलकल की ध्वनि करते हुए शांत वातावरण में माता की कलकल की, गंगा माता के कलकल की ध्वनि बहुत ही सुंदर एक संगीत में लगती है, और उसके बाद ये माँ लोगों को यहाँ साक्षात आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी एक विशेष जानकारी देता हूँ। ये शीतला माता मंदिर, जिससे नाम में ही शीतला है, ये जीव और जीवन में शीतलता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ जो भक्तजन आते हैं मुख्य रूप से अपने और अपने संतान के आरोग्य जीवन और सुखमय जीवन की कामना को लेकर आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा निसंतान दंपति भी संतान सुख की कामना को लेकर माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और माता भी सच्चे मन से की गई पूजा का फल उनको अवश्य देती हैं। अगर आप कभी हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार घूमते हुए दक्ष प्रजापति मंदिर आते हैं तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप माता के दर्शन जरूर अवश्य करें यहाँ पर,
शीतला माता मंदिर आएँ और माता से दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो लोग जो लोग हरिद्वार नहीं आ पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे हैं और लेकिन अपने मन में इच्छा रखते हैं भगवान के दर्शन की, तो वो आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं और वहीं बैठे बैठे सच्चे मन से पूजा भगवान का जयकारा लगाकर उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है ना, हमारे धर्म में कहा गया है कि मुख्य काया और माया नहीं है, मुख्य मन और भाव। अगर आप सच्चे मन से और सच्चे भाव से भगवान को किसी भी स्थान पर बैठकर याद करते, ध्यान करते हैं, तो भगवान आपकी उस सेवा का फल आपको अवश्य देते हैं। वैसे तो माता की पूजा यहाँ नित्य प्रतिदिन होती ही है, लेकिन विशेष पर्वों पे जैसे नवदुर्गे हो गए, अष्टमी हो गई, दुर्गा अष्टमी हो गई या नवदुर्ग हो गए, ऐसे विशेष पर्वों पे माता की इस मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और संध्या काल में आरती के समय पर 56 प्रकार के खाद्य पदार्थों से भोग लगाया जाता है। मंदिर के मुख्य गेट के पास ही शिव शक्ति पीठ भी है यहाँ पर, और शिव शक्ति पीठ के पास में जैसा आप देख रहे होंगे कुछ दुकानें हैं, ये बंद दुकानें हैं, कोरोना के कारण बंद हैं, लेकिन ये दुकानें हैं, यहाँ छोटे छोटे दुकानदार बैठकर और भगवान के छोटे छोटे वस्त्र हो गए या आभूषण हो गए, इन चीज़ों का यहाँ पर बिक्री करते हैं। ये जो छोटी सी आप ये रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते पे एक सुंदर सा भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति है, उसमें उनके लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन होते हैं। और यही रास्ता थोड़ा सा आगे जाके दक्ष के पिछले गेट पर मिल जाता है। यानी कि अगर कोई दक्ष प्रजापति मंदिर से माता शीतला देवी के मंदिर के दर्शन करना चाहता है तो दक्ष प्रजापति मंदिर से इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर आ सकता है, या यहाँ शीतला माता मंदिर पे दर्शन करने के बाद अगर दक्ष प्रजापति मंदिर जाना चाहता है तो इसी छोटे से रास्ते से जा भी सकता है। वैसे तो नित्य प्रति संध्या काल में यहाँ पर आसपास के स्थानीय लोगों की महिलाएं आकर यहाँ पर भजन कीर्तन करती हैं, लेकिन कोरोना के कारण वो भजन कीर्तन तो नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, उस भजन कीर्तन के बाद जो आरती होती है, आज भी वो सांकेतिक आरती, इस कोरोना काल में भी सांकेतिक आरती माता की जरूर होती है। उसमें थोड़े बहुत भक्त लोग आते हैं और माता की आरती में शामिल होते हैं, जिसमें से आज मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस वीडियो के बनाने के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और माता की आरती में शरीक हो पा रहा हूँ, शामिल हो पा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा आप भी आरती में शरीक हुई, शामिल होइए और माता की आरती का आनंद लीजिए। उसके बाद माता से आशीर्वाद लीजिए।
दोस्तों इस शीतला माता मंदिर के पास में ही एक सत्यकुंड नामक स्थान भी है। ये सत्यकुंड वही स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अपने पति परमेश्वर यानी भोले शंकर के अपमान को देखते हुए, अपमान को सुनकर यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दी थी, अपने प्राण त्याग दिए थे, शरीर का त्याग कर दिया था। और ये मंदिर काफ़ी लंबे समय से जीर्णोद्धार का विषय बना हुआ है। इसी मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग के रूप में स्थापना की गई है और भगवान शंकर पार्वती की मूर्ति भी यहाँ पर है। अगर बाहर की तरफ आएँ थोड़ा सा चलते हुए तो इस मंदिर के बाहर चारों तरफ एक पार्कनुमा जगह बना दी गई है। बीच में जहाँ पर एक पुराना कुंड हुआ करता था वो एक तालाब के रूप में कुंड नज़र आता होगा आपके यहाँ पर एक भक्त रहे हैं, भक्त पुष्कर राज शर्मा जी। इन्होंने यहाँ 30 साल तक तपस्या के रूप में प्रतिदिन इस सत्यकुंड प्रांगण में चारों ओर दिए जलाए हैं 30 साल तक। इन दियों को जलाने का इनका उद्देश्य यही था कि सरकार हिंदू धर्म के इस अति प्राचीन मंदिर के बारे में सोचे और इसका जीर्णोद्धार करे। हालांकि वो भक्त तो अब नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी इस तपस्या को समझा है और अब इस प्रांगण का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। और इस प्रकार जल्दी ये कनखल के मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में जानने को मिलेगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस घर बैठे यात्रा सीरीज़ में अपनी इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको भारत के अति प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिरों के दर्शन करा पाऊँ और आप घर बैठे इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से भगवान से आशीर्वाद लेते रहें और उसके फलस्वरूप मैं भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट के रूप में आप लोगों का साथ पाता रहूं और प्यार पाता रहूं। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस वीडियो में मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो को देख पाएँ और माता से आशीर्वाद ले पाएँ। धन्यवाद।